बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पीएमएलएन के लीडर्स का आज इंसदाद दहशतगर्दी में जाना और वहाँ जाकर अपनी दरख्वास्त ज़मानतें फ़ाइल करना। किस चीज़ का ख़तरा है अयाज सादिक को, ख्वाजा बिरादरान को, और क्योंकि गिरफ्तारी के लिए उनके छापे मारे जा रहे हैं लाहौर पुलिस की तरफ से और सीसीपीओ लाहौर की तरफ से, और वो आज सुबह ही दौड़ते दौड़ते इंसदाद दहशतगर्दी पहुँचे हैं। ये मामला क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की दो दरखास्तों के ऊपर आज नैब अदालत में समाअत हुई है। एडमिन जज हैं जज जवाद उल हसन साहब, उनकी अदालत में समाअत हुई है और वो एक दरख्वास्त बख्तरबंद गाड़ी वाली है और एक जेल में सहूलियात वाली दरख्वास्त है। दोनों पर समाअत हुई है, उसका हवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी जो लीगी कायदीन हैं वो आज सुबह ही पहुंच जाते हैं इंसदाद दहशतगर्दी में और एक दरख्वास्त लेकर जाते हैं। और ये दरख्वास्त है अबूरी ज़मानत की, जिसमें यह कहा जाता है कि हमें अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, हमें गिरफ्तारी का ख़तरा है और इस गिरफ्तारी के ख़तरे की वजह से हम यहाँ पर आए हैं प्रोटेक्टिव और इंटरम बेल हासिल करने के लिए। एक मुकदमा दर्ज हुआ था 2018 में, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एक रैली निकाली गई थी और उस रैली में हंगामा हुआ था और हंगामा आराई का एक केस बनाया गया था जिसमें ये सारे लीगी कायदीन मुलव्वस थे और ये नामजद थे उस FIR में। उस मुकदमे में अयाज सादिक और बाकी लोगों को नामजद किया गया था क्योंकि मामला कुछ ऐसा था कि जो ये हमारे जितने भी बड़े माफियाज हैं या जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं, ये अपने आप को क्योंकि माफौकुल कानून समझते हैं और ये समझते हैं कि ये हर कानून से बाला हैं, तो इन्होंने आज तक अबूरी ज़मानत हासिल नहीं की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अयाज सादिक के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फाइल हो रहा है और गद्दारी का जो केस उनके ख़िलाफ़ और उनकी नाअहली का केस चलने जा रहा है, तो अयाज सादिक को बताया गया और ये 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई है लीगी वकला की और ये जाती उमरा में मीटिंग हुई है और उसमें ये बात सामने आई कि क्योंकि अयाज सादिक को अब गिरफ्तार करना हर हाल में तय पा चुका है और चाहे कोई नया केस हो चाहे किसी पुराने केस में अयाज सादिक को गिरफ्तार किया जाए, तो इतने में जब अपनी जो FIRs हैं वो सारी निकाली गई तो एक FIR ऐसी थी जिसमें अयाज सादिक इश्तिहारी थे और जिसमें अबूरी ज़मानत नहीं करवाई थी और पुराना एक मुकदमा 2 साल पुराना मुकदमा उनके खिलाफ पेंडिंग था। तो जो लीगी वकला हैं उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि जो केसेस आपके खिलाफ पेंडिंग है उनको तो आप जाए अपनी ज़मानतें करवाएं और उन मामलात को हम जो है वो आगे चलाएंगे। ये ना हो कि आपको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद दूसरा जो असल बगावत और गद्दारी और नाअहली है वो के साथ साथ चलता रहे और इसमें भी आपको जेल जाना पड़े। तो ये सारे मामलात थे क्योंकि अब उनको पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है और उनको पता है जो आज शाह महमूद कुरैशी और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो आज पूरी दुनिया के सामने इंडिया का जो स्याह चेहरा है उसको नंगा किया है और जो इंडिया के यार हैं जो पाकिस्तान के अंदर मोदी के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, उन सारे लोगों को अब परेशानी लाहक हो गई है और वो अपने हिफाजत के लिए और अपने हिफाजती इकदाम के तौर पर अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों में जाके प्रोटेक्टिव बेल्स हासिल कर रहे हैं। तो आज जब ये अदालत में पेश होते हैं तो अदालत ने कहा कि आप आज क्या लेने आ गए हैं, आप तो इश्तिहारी हैं इस मामले में और 2 साल हो गए आपके खिलाफ ये मुकदमा है और आज आपको ख्याल आया और आप अदालतों को मजाक समझते हैं और अब अदालती निज़ाम को मजाक समझते हैं। अब आप ये देखें कि अयाज सादिक हूँ, साद रफ़ीक हूँ, ये सारे लोग सलमान रफ़ीक को ये इश्तिहारी थे इस केस में अंदर और इश्तिहारी लोग हमारी पार्लियामेंट में खड़े होकर लेक्चर्स देते हैं और इश्तिहारी लोग खड़े होकर हमें जमहूरियत समझाते हैं और हमें बताते हैं जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत कैसे होती है, कैसे कानून के ऊपर अमल दरामद करनी है। जब कानून बनाने वाले कानून तोड़ने वाले बन जाएं, जब कानून बनाने वाले इश्तिहारी और मफरूर होंगे तो वो आम आदमी के लिए कैसे कानून साजी करेंगे, वो आम आदमी के जो मसाइल हैं उनके ऊपर कानून साजी कैसे करेंगे। अदालत ने जब यह इस्तफसार किया तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे नॉलेज में नहीं था और क्योंकि हमारे नॉलेज में नहीं था इसलिए हम अदालत में आए हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ये झूठा केस बनाया गया। अदालत ने कहा ऐसा नहीं होता, आप लोगों ने जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है उसको अब्यूज़ किया है, आपने कानून का मजाक उड़ाया है, आपने अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया है और आप किसी भी ज़मानत के हकदार
नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारे नॉलेज में नहीं था, हमें पता नहीं था, जैसे हमारे इल्म में आया और जब हमें गिरफ्तारी का खतरा हुआ, जब हमें ये लगा कि पुलिस हमें जो है वो हमारा पीछा कर रही है, पुलिस ने हमारे घरों तक पहुंच गई है गिरफ्तारी के लिए, जब ये सारे मामलात हमारे सामने आए तो फिर हमारे नॉलेज में आया कि ये एक पुराना मुकदमा भी हमारे खिलाफ पेंडिंग है। अदालत ने कहा आपकी जुबानी कलामी बात के ऊपर मैं बिलीव नहीं करूंगा। अदालत ने एक दिन की उनको जमानत दी है और एक दिन की जमानत देकर 16 नवंबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया है पुलिस से और पुलिस को ये कहा है कि आके बताएं कि क्या इनको आपने जो नोटिस जारी किए थे उनके ऊपर इनका कोई इनके कोई जो मुलाजमीन हैं या इनके कोई जो वहाँ पर काम करने वाले हैं, जो इनके नौकर हैं, किसी की तरफ से वो रिसीव हुआ है। तो अदालत ने कहा कि अगर तो आपको नोटिस जाते रहे हैं और वो नोटिस रिसीव भी हुए और उसके बावजूद आपने जमानत नहीं ली तो आपका कोई हक नहीं है किसी प्रोटेक्टिव बेल या इंटरम बेल का। और अदालत ने कहा कि अगर उसमें यह आ जाता है कि आप तक कोई खबर नहीं पहुंची फिर अदालत आपकी प्रोटेक्टिव बेल को देखेगी और मेरिट के ऊपर उसको डिसाइड करेगी। तो अदालत ने 16 नवंबर के लिए पुलिस रिकॉर्ड तलब कर लिया है और पुलिस अब 16 नवंबर को, आज 14 नवंबर है, परसों 16 नवंबर को अदालत ने अयाज सादिक एंड कंपनी के खिलाफ रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और अगर, क्योंकि ये वो मामला है जब भी इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसके ऊपर ना सिर्फ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी खबर आती है और ये लोग उसको डिनाई भी करते हैं, उसका रिबटल भी करते हैं, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी उसका जिक्र करते हैं। तो इसका मतलब है इनके नॉलेज में तो था और ये पुलिस ने जब ये काम किया है, या पुलिस अगर उनको गिरफ्तार करना चाहती थी तो पुलिस ने अपनी फाइल तैयार की है और उमर शेख अब CCPO लाहौर है, वो कोई भी ऐसा कमज़ोर काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से मुलजमों को कोई फ़ायदा मिल जाए या उनको कोई बेनिफिट हो। तो अब 16 नवंबर को जब रिकॉर्ड आएगा तो सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी और अयाज सादिक चाहे 10 मुकदमात में ज़मानतें लेता फिरे, अल्टीमेटली अब उनका गिरफ्तार होना लिखा गया है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है उसने जो पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाया है, तो अब उसके बाद इदारों ने यह फैसला कर लिया कि उनको कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं दो दरखास्तें थी शहबाज शरीफ की और ये जज हैं एडमन जज जवादुल हसन साहब नैब अदालत के। इनके पास एक दरखास्त थी, वो रमज़ान शुगर मिल में जब हमजा शहबाज के दरवाजे पर, बैरक के दरवाजे पर 3 घंटे तक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी रही और जो शरीफों का लाडला है वो गाड़ी में बैठकर नहीं आया था और उस मुलजिम ने यह कहा था मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मुझे जो 24 महीनों से जिस गाड़ी पर लेके जाया जा रहा है वो है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी, मैं उस पर जाऊंगा, मैं बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाऊंगा। खैर अदालत ने उस मामले के ऊपर एक्शन लिया था और जो सेक्रेटरी जेल जो है अपना होम सेक्रेटरी है और जेल सुपरिटेंडेंट है उससे जवाब तलब किया था। उनका जवाब आज अदालत में आया है और अदालत ने ये पूछा था कि मुलजिम नहीं आ रहा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या? मुलजिम का गाड़ी मांगना कहीं कानून में इसकी कोई गुंजाइश है या आपके कोई SOPs हैं? अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन या SOPs हैं वो अदालत में ले आए। अगर नहीं है और मुलजिम कहते हैं मैं नहीं जाता तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि आप उसको पकड़कर अदालत में पेश करते, या आपने अदालतों का मजाक बना लिया और अदालतों का अदालती जो ऑर्डर्स हैं उनका मजाक बना लिया और पूरी दुनिया में एक अदालतों का मजाक बना है कि अदालती कस्टडी में मुलजिम है और वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा या मैं इस गाड़ी पे नहीं जाऊंगा, इस गाड़ी पे जाऊंगा। तो अदालत ने जब ये उनकी तरफ से जवाब आया तो आज अदालत ने उनका जवाब मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने होम सेक्रेटरी और जेल सुपरिटेंडेंट को इन पर्सन तलब कर लिया है 19 नवंबर के लिए और अदालत ने कहा है कि आकर मुझे बताएं अगर तो मुलजिम नखरे कर सकता है तो मुझे कोई कानून बता दें, अगर वो नखरे नहीं कर सकता तो आपने उस दिन मुलजिम की बात मानकर उसको अदालत में पेश क्यों नहीं किया था? क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप उसको लेकर आते, आप नहीं लेकर आए तो ये इसकी जिम्मेदारी आपके होगी और आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ एक दरखास्त इन्होंने कल फाइल की थी और वो थी शहबाज शरीफ की जो जेल सहूलियात हैं वो। अब B कैटेगरी का जो फैसला है वो अदालत की तरफ से फैसला है। अब जो शहबाज शरीफ है या जो हमजा शहबाज है उनका ये कहना है कि जो B कैटेगरी की फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही और अदालत ने फैसला कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही और यही तौहीन अदालत की दरखास्त
फाइल की गई थी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की तरफ से, और इनका ये कहना था कि क्योंकि हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही इसलिए हम अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आए हैं कि जेल हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अदालत ने हुक्म जारी किया है, अदालत ने यह कहा है कि उनको ये फैसिलिटीज़ दें और वो नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अदालत ने एक दिन का नोटिस दिया था और आज जेल हुकाम भी पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत में ये रिपोर्ट सबमिट करवाई है कि जनाब जो अदालत ने कहा है हमने वो प्रोवाइड कर दिया है, इनके पास बेड भी है, इनके पास जो कुर्सी है, नमाज पढ़ते हैं, इनको घर का खाना आता है, मेडिसिन आती है, इनका हमने चेकअप करवाया है, जनरल हॉस्पिटल से हमने सारे टेस्ट करवाए हैं, प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है और जो अदालत ने अहकाम जारी किए हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर आप ये बहानेबाजी कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अब ये कहें कि जी इस कंपनी का बेड मुझे नहीं चाहिए, इस कंपनी का बेड चाहिए, तो हम यहाँ इनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तो नहीं बैठे, जो बेसिक फैसिलिटी है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। और सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो उनके लिए बेड खरीदा गया, जो उनके लिए उनको कुर्सी प्रोवाइड की गई, तो वो जो जेल सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर से जो एक परमिशन होती है वो सारी की सारी उन्होंने अदालत में जमा करवाई कि हमने सारा कुछ कर दिया, उसके बावजूद ये अदालत में आकर झूठी दरखास्तें देते हैं। तो अदालत ने जब पूछा कि हाँ जी शहबाज मुलजमान के वकील किधर हैं, तो अमजद परवेज साहब गैर हाजिर हो गए और अमजद परवेज साहब हाजिर नहीं हुए और अदालत ने कहा कि कल तो आप लोगों ने पूरी अदालत को सर पे उठाया हुआ था और आज आप आए नहीं हैं, किधर है? उन्होंने कहा जी कि वो मसरूफ़ हैं और वो आज नहीं आ सकते। अदालत ने कहा ठीक है मसरूफ़ हैं तो फिर ना आए, और अदालत ने भी 23 नवंबर के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी और अदालत ने कहा कि ठीक है फिर आपको कोई इशू नहीं है तो आप ना आए। और आज 14 नवंबर है और उनकी जो जेल सहूलियात में जिसकी अर्जेंसी बुनियादों पर उन्होंने कल दरख्वास्त फाइल की थी, अदालत ने 23 नवंबर तक उसकी समाअत मुलतवी कर दी है। अब देखते हैं कि 23 नवंबर को अगर इनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज होती है तो क्या मुलजमान के ऊपर को फाइन होगा। जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।